नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस विद कोमल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो पॉलिटिशियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज सभी पर लागू होती है और जो उनको ध्यान भी रखना चाहिए। और उन लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या सेलिब्रिटीज या इनके कुछ कह देने से, कृत्य करने से कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे अभी कुणाल कामरा जी की रिसेंटली कंट्रोवर्सी उठी थी। उनके स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट में उन्होंने काफ़ी नामी बिजनेसमैन का नाम लेकर उनके ऊपर टिप्पणी की और बिना नाम लिए किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में टिप्पणी करी, जिससे पब्लिक पीस बिगड़ गई। उसमें कुणाल कामरा जी के खिलाफ करीब 3 एफआईआर दर्ज हुई। तीनों एफआईआर में मेजरली 2 धाराएं लगी हैं भारतीय न्याय संहिता की, वो है 353 और 356(2). 353 कहता है स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटेंशनली कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, सर्कुलर करते हैं कोई रूमर, जिससे पब्लिक पीस बिगड़ सकता है, लोग उससे भ्रमित हो कि कोई ऐसा कर सकते हैं जो मिसचीफ की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये धारा तो लगी, प्लस 356(2) भी लगी है। 356(2) होती है मानहानि की, कि किसी का इंटेंशनली समाज में या लोगों के बीच में उसको, उसकी इमेज को धूमिल करना, उसकी गुडविल का नाश करना। ये दोनों ही धाराएं उन पे लगी हैं। अब पर मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और उस पर और कोई एक्ट करता है, कोई अगर बिजनेसमैन भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहता है तो वो ले सकता है 352 के अंतर्गत। भारतीय न्याय संहिता की 352 कहती है इंटेंशनल पब्लिक इंसल्ट। अगर आप पब्लिक इंसल्ट कर रहे हैं और वो इंटेंशनल है ताकि उसकी इमेज धूमिल हो जाए, तो वो 352 की धारा भी उन पर अट्रैक्ट होती है। अब रही बात ये तो एक कुणाल कामरा जी की, लेकिन उसी के साथ इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर के समर्थकों ने उनके स्टैंड अप कॉमेडियन के एक्ट से असंतोष जताते हुए पूरा का पूरा स्टूडियो ही वेंडलाइज कर दिया। क्या उन पे कोई धाराएं लगती हैं? क्या वो अपराध की श्रेणी में आते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आते हैं। आपको कानून को हाथ में लेना कोई सही बात तो नहीं है। तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, मेनली 2 धाराओं में, जो है 132 और 333। 132 कहता है कि आप किसी ऑफिसर ऑन ड्यूटी को फोर्सफुली आप उसको कार्य करने से रोकते हैं। तो सेकंड है 333, जो कहता है कि आप असॉल्ट या रिटेंशन का इंटेंशन लेकर उसकी प्रिपरेशन करके ही हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं। हालांकि ये 2 धाराएं लगी हैं, जबकि अगर ये हाउस ट्रेसपास है या उन्होंने किसी को इस तरह से रोका है और एक संगठन 10-12 जनों का वेंडलाइज करने गया उस स्टूडियो को, तो उन पे कई धाराएं और भी आकर्षित होती हैं, जैसे सेक्शन 61 बीएनएस का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। फिर उसके बाद आता है 189 अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि असेंबली हुई होगी अनलॉफुल वे में, इंटेंशन सबका सेम रहा होगा जब भी उसको वेंडलाइज किया गया। फिर उसके बाद आती है पब्लिक न्यूसेंस, 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी आता है, पब्लिक मिशन 324 में आता है, जो काफ़ी बड़ी धाराएं हैं। उनमें 5 साल तक की भी सजा है, फाइन है और दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। हालांकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या रूप लेता है। पर अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू कमेंट और ये जानकारी अपने ही दोस्तों को जो पब्लिक में इमेज रखते हैं, अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको बिल्कुल बताएं ताकि वो इस तरह के कृत्य में ना फंसें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी छोड़ दें, मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर सकूँ।